हेलो एवरीवन। ओपे वन में हार्डली 3 डेज़ बचे हुए हैं, तो हम लोग एंड स्ट्रेटजी या फिर माइंड मैप देखने वाले हैं। एंड ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी लोग अपनी मिड प्रिपरेशन में हैं, मतलब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है। एंड अगर आप कोई चीज़ मिस कर रहे हैं तो आप बेटर तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड सेकेंड, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल है कि आप एक अच्छा सा स्कोर कर पाए, पर फिर भी आप पासिंग मार्क्स और डिसेंट मार्क्स अभी भी ला सकते हैं। एंड तीसरे स्टूडेंट वो जो पाइथन में अच्छे हैं एंड उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो आप अपनी इस वीडियो को देख के एक पाथवे डिसाइड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद हम लोग आएंगे कुछ टिप्स के ऊपर। तो फर्स्टली द स्ट्रक्चर। तो अपना जो ओपे वन का सिलेबस रहेगा वो वीक 1 to वीक 6 रहेगा और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 4 होंगे। एंड मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जनरली 4 होंगे। एंड फिर अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इजी रहेंगे एंड 2 क्वेश्चन मीडियम रहेंगे। एंड एक आध क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा हार्ड देखने के लिए मिल जाए, बट जहाँ तक इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। एंड अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं जो है स्ट्रेटजी। अब इसका बस एक ही स्ट्रेटजी है कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको सारे कवर करने हैं। आइदर आप उनको यूट्यूब से देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग के जो प्रोफेसर हैं सुदर्शन सर, उनके लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छे लेक्चर है एंड उनको देखने के बाद पाइथन में जहाँ तक है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड आपको मेनली फोकस करना है जो कंडीशनल्स होते हैं लाइक इफ एल्स, एंड जो कॉन्सेप्ट हैं डिक्शनरी के, लिस्ट के। एंड आपको फंक्शन देखने हैं, रिकर्जन देखना है, मैट्रिक्स के ऊपर फोकस करना है। बट आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ज़्यादा ध्यान में रख सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी भी टॉपिक को छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है उनमें कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा हो। जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपका सेट्स भी यूज़ होता है, लिस्ट भी यूज़ होती हैं, तो आप छोड़ किसी को नहीं सकते हैं। बस हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब आते हैं कि आपको पढ़ने के बाद करना क्या है। तो आपको एक्टिविटी क्वेश्चन छोड़ देने हैं, क्योंकि एक्टिविटी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं। आपको जीए एंड पीए पे फोकस करना है। जीए और पीए दोनों काफ़ी जल्दी हो जाएंगे, हार्डली 20 से 25 मिनट लगेगा आपको जीए करने में। बट उसके बाद आपको जीआरपीएस अच्छे से समझने हैं। अगर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप सारे चीज़ खुद से करें, तो आप सॉल्यूशंस को गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन से आपको आइडिया भी मिलेगा और अप्रोच भी मिलेगी। एंड सबसे ज़्यादा ध्यान आपको जीआरपीएस पे ही रखना है। और फिर अभी हम लोग बात करते हैं रिवीजन की, कि आपको रिवीजन किस तरह से करना है। एंड तो फर्स्टली आप जो भी लेक्चर्स पढ़ रहे थे आपको उनके नोट्स बनाने हैं, लाइक शॉर्ट में ही लिखना है, कोई भी डिटेल में या डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखनी है। एंड उसके बाद जब आप जीएपीए कर रहे थे, आप जीआरपीएस कर रहे थे, तो आप वहाँ पे देखिए कि क्या चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है एंड ऐसी क्या चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो या फिर आपको समझ में ना आया हो, आप उस टॉपिक को केवल रिवाइज़ करिए। अगर आप पूरा रिवाइज़ करते बैठ जाएँगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप टॉपिक को सिलेक्ट करिए एंड उसको रिवीजन करिए। देन हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। अब सॉल्यूशन से मतलब है पीवाईक्यूज़ का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होने वाली है वो पीवाईक्यूज़ ही होने वाले हैं। आपको पीवाईक्यूज़ खुद से करने हैं। एंड आपको पहले अगर खुद से ना भी हो पा रहे हो तो आप कुछ पीवाईक्यू सॉल्यूशन देख के कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अप्रोच समझ में आएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा एंड आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन आपको कॉन्सेप्ट का देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप खुद से जब थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं सॉल्यूशन के साथ, उसके बाद आपको वो सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने हैं एंड थोड़े नए क्वेश्चंस भी करने हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम आपको पीवाईक्यूज़ पे ही देखना है, क्योंकि ये जितना भी लेक्चर है, ये कॉन्सेप्ट है, इनको पढ़ने में आपको हार्डली 5 घंटे लगेंगे। 5 से 6 घंटे में आप पूरा वीक 6 का सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड अभी भी आपके पास 2 दिन है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप एक डिसेंट स्कोर तो कर ही लेंगे इसमें। एंड अगर आपका पाइथन अच्छा है, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि आप थोड़ा हाई स्कोर भी कर लें। तो यहाँ तक तो हो गई ये पाथवे की बात, स्ट्रेटजी की बात। एंड अब हम लोग आते हैं टिप्स पे, कि थोड़ी सी टिप्स क्या है। तो फर्स्टली अगर आपको ये सब नहीं पता है कि 40% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं एंड क्राइटेरिया क्या क्या है, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जाके चैनल पे। एंड सेकेंडली टॉपिक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको ये फंक्शन, इफ़, एज, लिस्ट, मैट्रिक्स एंड रिकर्जन वगैरह ये सारे थोड़े ध्यान से करने हैं। बट छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई ईजी सा ही क्वेश्चन हो बट उसमें मल्टी कॉन्सेप्ट लग रहे हो। तो अगर आप सब कुछ नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है एक अच्छा सा क्वेश्चन भी आपसे मिस हो जाए। देन हम लोग बात करते हैं अप्रोच की, कि आपको अप्रोच क्या रखनी है। तो सबसे पहले तो जो टेम्पलेट कोड दिया होता है आपको उसको ही फॉलो करना है। आप जीआरपीएस भी करेंगे तो वहाँ पे भी एक टेम्पलेट कोड गिवन रहता है। हाँ, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको इग्नोर करना, ये फॉलो है।
तो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए और आपको थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाती है टेम्पलेट कोड से, तो आप उसको ही फॉलो करिएगा एंड ट्राई करिएगा कि आप जो भी क्वेश्चन है, अगर वो लेंदी क्वेश्चन है तो उसको आप ब्रेक करके सॉल्व करें, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे पार्शियल मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप सारे नहीं, कुछ टेस्ट केसेस भी सक्सेसफुली रन कर देंगे और वो आपके सही होंगे, तो आपको पार्शियल मार्क्स तो मिलेगा ही। तो इसीलिए आप क्वेश्चन को भी ब्रेक करके समझिए, देन उसी हिसाब से आप उसको आंसर भी कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन को पार्ट में करने का ये फ़ायदा होता है, लाइक अगर आपको चेक करना है कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका पीस ऑफ कोड लिख गया, वहाँ पे आप प्रिंट का यूज़ करके आप देख सकते हैं कि आपका जो भी कोड है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दैन प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।